राजू, राजू मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ राजू। ये सब मेरी गलती है राजू। मैं प्यार में अंधा हो चुका था। उसने मुझे चेतावनी दी थी जो मैं करने जा रहा हूँ वो प्रकृति के खिलाफ है, फिर भी मैंने उसे जिंदा किया राजू। अब वो मेरी पत्नी नहीं, शैतान है राजू, शैतान है। जब कोई भी इंसान किसी की चाहत में अंधा हो जाता है तब वो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता। वो उसकी चाहत में किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। तब वो अक्सर ऐसी गलती करता है जो उसके लिए और मानव समाज के लिए भी खतरनाक हो सकता है। वैभव और सोनिया दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। उनकी शादी के कुछ दिन बाद दोनों हनीमून के लिए अपनी कार से जा रहे थे। अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें सोनिया की मौत हो जाती है। वैभव सड़क के किनारे सोनिया की लाश को अपनी बाहों में लेकर रो रहा था। सोनिया, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती सोनिया। उठो सोनिया, उठो ना सोनिया। हे भगवान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मैं तुम्हें फिर से जिंदा करूंगा सोनिया। पासी के पहाड़ी पर एक बाबा रहते हैं, सुना है उन्होंने कई लोगों को जीवित किया है। मैं उनके पास तुम्हें ले जाऊंगा सोनिया। वैभव सोनिया की लाश को लेकर पहाड़ी पर पहुंचता है। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई बाबा। बेटा, जो इस धरती पर आता है उसे एक न एक दिन जाना होता है। तुम्हारी पत्नी का साथ इतने ही दिन का था। मैं अकेला जी कर क्या करूंगा, मैं भी अपनी जान दे दूंगा। वैभव अपना सिर जमीन पर पटकने लगता है। जमीन पर पटकने की वजह से उसके सिर से खून निकलने लगता है। मूर्ख, तुम्हें नहीं पता तुम क्या करने जा रहे हो। ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है जो तुम्हें बर्बाद कर देगी। तुम अपनी प्रेमिका की चाहत में अंधे हो चुके हो। मैं कुछ नहीं जानता, मेरी पत्नी मुझे वापस जिंदा चाहिए। तू बड़ा जिद्दी है, तू इतना हट कर रहा है तो मैं तुझे बताता हूँ। ऐसा संभव है, परंतु इसके लिए तुझे काली पहाड़ी पर जाकर काली शक्तियों को जागृत करना होगा। पर ये याद रहे, ये काली विद्या है। वैभव राजी हो जाता है। साधु बाबा ने वैभव को पूजा विधि बताई। वैभव काली पहाड़ी पहुंचता है। वैभव एक पेड़ के नीचे बैठता है। उसने बगल में सोनिया की लाश को रखा था। वैभव ने पूजा की सामग्री में से लाल धागे से बंधा काला मुर्गा, 2 नींबू और शराब की बोतल को सामने रखकर साधु बाबा द्वारा बताए मंत्र का जाप करने लगा। वैभव ने आंख खोली। एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में मुर्गे को लिया था। वैभव ने एक ही झटके में मुर्गे की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। अब वैभव नींबू को उठाता है और मंत्र पढ़ते हुए नींबू में अंगूठा धंसा देता है। नींबू से लाल रक्त की धार बहने लगती है। अब वैभव मंत्र जोर जोर पढ़ने लगा। चारों तरफ माहौल एकदम शांत हो जाता है। अचानक एक तेज रोशनी सामने आई और रोशनी से आवाज आई, तुमने मुझे सिद्ध किया, तुम्हारी पत्नी जिंदा हो जाएगी, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा। हर अमावस की रात को यहाँ आकर बलि देनी होगी। याद रहे, ये काम ठीक 12 बजे रात को करना होगा। यदि तुम ऐसा करने में असफल रहे तो तुम्हारी पत्नी शैतान के रूप में बदल जाएगी। उसके सामने जो भी होगा उसे मारकर उसका खून पी जाएगी। मैं वचन देता हूँ, हर अमावस की रात को मैं यहाँ आकर बलि दूंगा। और दिव्य रोशनी सोनिया के अंदर समा जाती है और सोनिया जीवित उठती है। दोनों अपने घर वापस आते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन वैभव की बहन अपने बेटे राजू के साथ उसके घर रहने के लिए आई। 2-3 दिन बीते होंगे। उस दिन अमावस की रात थी। वैभव अपनी कार को स्टार्ट कर अपने दिए हुए वचन के अनुसार मुर्गा और शराब लेकर घर से निकल जाता है। रास्ते में वैभव की कार खराब हो जाती है, जिससे वो अपने वादे के अनुसार समय से नहीं पहुंच पाता है। वैभव लौट कर घर आता है। उसकी बहन उदास थी। वो डरते हुए बोली, रात को राजू अपने मामी के पास सोया था।
सुबह से तलाश कर रही हूँ पर कहीं पता नहीं चला। वैभव तहखाने में जाता है। वो जो देखता है देखकर चौंक जाता है। सोनिया राजू को मारकर उसे तहखाने में छिपा दी थी। अब राजू की मौत का वैभव खुद को जिम्मेदार मानने लगा। वैभव राजू की मौत के गम में शराबी हो चुका था। कुछ दिन ऐसे ही बीते। राजू शराब पीकर अपने फार्म हाउस पर बैठा था। अचानक वैभव की नजर घड़ी पर गई। रात के 12 बजने वाला था। वैभव का नशा एक ही झटके में उतर गया। उसे याद आया आज अमावस की रात है, उस आत्मा को फिर से बलि चाहिए। वो भागा भागा घर पहुंचा। उसने देखा सोनिया भयानक रूप में थी और वैभव की बहन का गला दबाए हुए थी। अब उसकी सांसें घुटने लगी थी। तभी वैभव दौड़ते हुए दीवार से लगी कील में सिर को टकरा देता है, जिससे कील वैभव के सिर के आर पार हो जाती है और वैभव की तुरंत मौत हो जाती है। वैभव के मरने के साथ ही साथ वो आत्मा भी कहीं गायब हो जाती है। वैभव ने काली शक्तियों को सिद्ध करके सोनिया को जिंदा किया था, इसलिए वैभव के मरते ही सोनिया की भी मौत हो जाती है। इसीलिए कहते हैं किसी की चाहत होनी चाहिए, पर किसी की चाहत में अंधा नहीं होना चाहिए कि सही और गलत में फर्क ना हो सके।